आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को बिहार एसएससी इंटर स्तरीय का सेट प्रैक्टिस 6 करवाने वाला हूं, जो कि एरिया का है। चलिए बिना कुछ देर के दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान-ए-चहलगानी चालीसा दल का दमन किया? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान-ए-चहलगानी चालीसा दल का दमन किया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन ने। ऑप्शन नंबर बी, बलबन ने उसका दमन किया। दोस्तों आगे प्रश्न है कि राक्षसी तंगड़ी तालिकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? राक्षसी तंगड़ी यानी कि तालिकोटा युद्ध का ही दूसरा नाम है राक्षसी तंगड़ी। युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है सदाशिव राय। सदाशिव राय था। दोस्तों आगे बढ़ते अगला प्रश्न है कि किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा दी गई थी? यानी कि किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा दी गई थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव को। गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नान्य देव ने की थी। नान्य देव ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि इस घटना को जो है कि यानी कि सही कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यानी कि सबसे पहले जो है कि वास्को डिगामा की दूसरी बार भारत यात्रा, पहले जो हो जाएगा कि फर्स्ट ये हो जाएगा। उसके बाद है कि वांडीवास का दूसरा में क्या हो जाएगा कि मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। दूसरा में हो जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की स्थापना। और उसके बाद क्या हो जाएगा कि उसके बाद जो है कि वेदरा का निर्णायक युद्ध हो जाएगा। और उसके बाद जो है कि मतलब वांडीवास का निर्णायक युद्ध। तो इस तरह जो है कि यानी कि इसको कालक्रम के अनुसार सजाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर के समय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है कि वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया था? निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमृत बाजार पत्रिका को। अमृत बाजार पत्रिका को जो है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के से बचने के लिए रातों रात इसे अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया था, यानी कि बदल दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह ने। भगत सिंह ने कहा था कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। यह कथन किसने कहा था? भगत सिंह ने कहे थे। आगे प्रश्न है कि निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब में। ऑप्शन डी पंजाब में। तो आगे प्रश्न है कि चंद प्रधोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? चंद प्रधोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा के राजा थे। उड़ीसा के राजा थे। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? कौन सी जो है वो सही मिलान नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
सातवाहन स्वर्ण, सातवाहन स्वर्ण जो है इस सही मिलान नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कुषाण वंश ने जो है कि सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का चलाए थे। क्योंकि कुषाण जो है कि स्वर्ण एवं ताम्र सही सुमेलित है, और गुप्त स्वर्ण एवं रजत ये भी सही सुमेलित है, और कलचुरी स्वर्ण रजत एवं ताम्र ये भी सही सुमेलित है, लेकिन सातवाहन स्वर्ण इस सही सुमेलित नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 34 न्यायाधीश हैं। 34 न्यायाधीश हैं, यानी कि 33 जो है कि जो मतलब एक मुख्य न्यायाधीश हैं और ये 33 जो है कि न्यायाधीश हैं। अब आगे प्रश्न है कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय वाचन में होती है। द्वितीय वाचन में बहस होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 243 के आय, अनुच्छेद 243 के आय के तहत जो है कि गठन किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आयरलैंड। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आयरलैंड जो है ये सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। और बाकी उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका से लाया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। और राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से लाया गया है, भी सही है। और संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से लाया गया भी सही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है कि सही सुमेलित नहीं है। आगे प्रश्न है कि वरीयता अनुक्रम में छठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किस को रखा गया है। वरीयता अनुक्रम में छठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसको रखा गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत के मुख्य न्यायाधीश को। भारत के मुख्य न्यायाधीश को रखा गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों के सही अवरोही क्रम को चुने। संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों के सही अवरोही क्रम में चुने कि आरोही बढ़ते और अवरोही जो है वो घटते, यानी कि सबसे इसमें जो चुनना है कि सबसे बड़ा, उसके बाद सबसे छोटा, उसके बाद फिर छोटा, उसके बाद फिर छोटा, इस तरह से, यानी कि अवरोही क्रम में आरोही बढ़ते होता है, अवरोही घटते होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार। ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को जो है संबोधित करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान के भाग 3 में उल्लेखित अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है। निम्नलिखित में से किसने संविधान के भाग 3 में उल्लेखित अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति के अध्यक्ष का है, ऑप्शन नंबर ए इसका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो यानी कि किसने कहे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर ही थे। आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है। निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिसिसिपी। मिसिसिपी नदी के मुहाने पर पंछी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि फिजी द्वीप अवस्थित है। फिजी द्वीप अवस्थित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर में। फिजी द्वीप कहाँ अवस्थित है, प्रशांत महासागर में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि परवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है। परवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्वींसलैंड के समीप। क्वींसलैंड के समीप स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्न अक्षांश उत्तरी अथवा दक्षिणी में से किसे आप ह्रास अक्षांश से संबंध
करेंगे। निम्न अक्षांशों उत्तरी अथवा दक्षिणी में से किसे आप ह्रास अक्षांश के से संबंध करेंगे? और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि एल नीनो बनता है। एल नीनो बनता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में बनता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सतकोशिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है? सतकोशिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा में है। उड़ीसा में सतकोशिया किस राज्य में? तो उड़ीसा में है। तो इसमें भी सा है, इसमें भी सा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैम्बे की खाड़ी। कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का सही उत्तर हो जाएगा। और आगे प्रश्न है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एकीकृत ग्रामीण विकास। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सब, यानी गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना और जमाखोरी एवं कालाबाजारी को रोकना और व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाशिम कमेटी। हाशिम कमेटी गठन की गई थी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि भारत के नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? तो हाशिम समिति गठित की गई थी। अगला प्रश्न है कि कापाट का संबंध है। कापाट का संबंध है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से। ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से संबंध किसका संबंध है? तो कापाट का संबंध है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रामीण रोजगार SJSIRY। ग्रामीण रोजगार SJSRY जो है ये गलत सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये जो सुमेलित है ये गलत सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बाकी औद्योगिक वित्त सिडबी, औद्योगिक वित्त सिडबी सही सुमेलित है। और सामाजिक सुरक्षा उपाय भारत निर्माण ये भी सही सुमेलित है। और ग्रामीण शाख नाबार्ड ये भी सही सुमेलित है। बाकी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। आगे प्रश्न कि रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर प्रश्न है कि 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया है? यानी कि 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजकुमार राव को। राजकुमार राव को दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और किस फिल्म के लिए दिया गया है? तो बधाई दो फिल्म के लिए दिया गया था। और उसमें हीरोइनी जो है कि भूमि पेडनेकर हीरोइन है। और सर्वश्रेष्ठ जो है कि यानी कि सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का खिताब किसे दिया गया? तो आलिया भट्ट को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ यानी कि प्रोड्यूसर का खिताब किसे दिया गया? तो संजय लीला भंसाली को दिया गया। आगे प्रश्न है कि 27वां
27वां CHOGM सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 27वां CHOGM सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामोआ में। सामोआ में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि समर्थ योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? समर्थ योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपड़ा मंत्रालय। समर्थ योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो कपड़ा मंत्रालय के द्वारा की गई, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि त्रिपुरा सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? त्रिपुरा सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सौरभ गांगुली को। सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। किस लिए नियुक्त किया है? तो त्रिपुरा सरकार में जो है कि वहाँ का पर्यटन क्षेत्र को मतलब पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उनको नियुक्त किया गया है। आगे प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा लेवेंडर महोत्सव मनाया गया है? हाल ही में किस राज्य द्वारा लेवेंडर महोत्सव मनाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के द्वारा जो है कि हाल ही में मतलब लेवेंडर महोत्सव मनाया गया है, जो पहली बार मनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया है? किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मिस्र ने सम्मानित किया है। और आगे प्रश्न है कि बजट 2023 से 24 के अनुसार राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? बजट 2023-24 के अनुसार राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.9%। 2.9% ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे प्रश्न है कि बजट 2023-24 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडारण में भारत का स्थान क्या है? बजट 2023-24 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडारण में भारत का स्थान क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छठा स्थान है। आगे प्रश्न उपग्रह AOS 07 को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? उपग्रह EOS 07 को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SSLV D2 के द्वारा जो है कि प्रक्षेपित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अत्यंत पिछड़ी जाति का जनसंख्या कितना प्रतिशत है? बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 से रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अत्यंत पिछड़ी जाति का जनसंख्या कितना प्रतिशत है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36.01%। 36.01% है ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि फोर्ब्स अरबपति सूची 2023 के अनुसार भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी का स्थान क्या है? फोर्ब्स अरबपति सूची 2023 के अनुसार भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी का स्थान क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9वां स्थान है। आगे प्रश्न है कि कोकण सैन्य अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? कोकण सैन्य अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर में किया गया। आगे प्रश्न है कि भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी निम्न में कौन सी है? भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी निम्न में से कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी है। आगे प्रश्न है कि अमृत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में किससे है? अमृत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में किससे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नदी जोड़ो परियोजना से है अमृत क्रांति का संबंध। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, राज्य सरकार केंद्र सरकार, ए और बी दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच चुंबकीय बल के कारण बल का कौन सा प्रभाव होता है? चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच चुंबकीय बल के कारण बल का कौन सा प्रभाव होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थान का परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि विद्युत इंसुलेटर का गुण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिजली का संचालन न करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
आगे प्रश्न है कि निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है। निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फर्मी। ऑप्शन नंबर सी फर्मी है। आगे प्रश्न है कि वक्रीय गति का एक उदाहरण है। वक्रीय गति कर्वीलिनियर मोशन का एक उदाहरण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाला फेंकना। भाला फेंकना। आगे प्रश्न है कि निम्न में कौन सा यंत्र किसी भी वस्तु की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा यंत्र किसी भी वस्तु की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी कि सभी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि टैकोमीटर, रडार, स्पीडोमीटर और वेंचुरीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि न्यूनतम संभव फ़ारेनहाइट तापमान है। न्यूनतम संभव फ़ारेनहाइट तापमान है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि आवृत्ति भी और समयावधि टी संबंधित है। आवृत्ति भी और समयावधि टी संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भी गुने टी बराबर 1। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग कितनी प्रतिशत होती है। यानी कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग कितनी प्रतिशत होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 7 से 8%। 7 से 8%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह प्रश्न है कि ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून क्यों निकलने लगता है। ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून क्यों निकलने लगता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि नोड्यूलेटेड जड़ें होती हैं। नोड्यूलेटेड जड़ें होती हैं, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मटर होती है। यानी कि नोड्यूलेटेड जड़ें किसकी होती है, तो मटर की होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि तेलचट्टे के पास है 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख। 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी मैदान में गेंद का तेजी से पीछा कर रहा है। निम्नलिखित में से हड्डियों का कौन सा समूह इस गति में प्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहा है। एक क्रिकेट खिलाड़ी मैदान में गेंद का तेजी से पीछा कर रहा है। निम्नलिखित में से हड्डियों का कौन सा समूह इस गति में प्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टिबिया, टार्सल, फीमर और मेटाटार्सल। टिबिया, टार्सल, फीमर और मेटाटार्सल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केंद्रक है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है, तो केंद्रक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विषाणु जो है कोशिका नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि एडवर्ड जेनर ने विकास किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चेचक हेतु टीकाकरण। चेचक हेतु टीकाकरण का विकास किसने किया, तो एडवर्ड जेनर ने किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था। हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बायलर और स्टार्लिंग के द्वारा प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि किसी जीव की आनुवंशिक संरचना कहलाती है। किसी जीव की आनुवंशिक संरचना कहलाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीनोटाइप कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन मुख्य रूप से पहुंचाया जाता है। रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन मुख्य रूप से पहुंचाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एरिथ्रोसाइटस द्वारा पहुंचाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे प्रश्न है कि यदि तांबे को हवा में खुला रखा जाता है तो यह धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह खो देता है और एक हरे रंग की कोटिंग प्राप्त कर लेता है, जिसका उदाहरण है। यानी कि तांबे को हवा में खुला रखा जाता है तो यह धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह को खो देता है और एक हरे रंग की कोटिंग प्राप्त कर लेता है, जिसका
कारण है, जिसका कारण क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CO3। जिसका कारण क्या है, CO3। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि माध्यम में ध्वनि का वेग का सही क्रम है। माध्यम में ध्वनि का वेग का सही क्रम है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CO2 जलवाष्प आयरन एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि CO2 जलवाष्प आयरन और एल्यूमिनियम जो है कि माध्यम में ध्वनि का वेग का सही क्रम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह अम्लीय प्रकृति का है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह अम्लीय प्रकृति का है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चींटी का डंक और सिरका। चींटी का डंक और सिरका जो है कि अम्लीय प्रकृति का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से धातु प्रकृति में अपनी मूल अवस्था में मौजूद है। निम्नलिखित में से कौन से धातु प्रकृति में अपनी मूल अवस्था में मौजूद है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 4, यानी कि AU और AG जो है यानी कि मूल अवस्था में मौजूद है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रेंसियम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे प्रश्न है कि प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आइंस्टीन ने किया था। आगे प्रश्न है कि ऊन देने वाले जंतुओं का समूह है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भेड़, बकरी, ऊँट और याक। भेड़, बकरी, ऊँट और याक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।